नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे व्हाट कॉजेज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वो किस कारण से होता है वो हम जानेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है। जब भी जो वाइट लाइट है वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर के अंदर टूट जाती है, यानी कि वाइट लाइट जो है 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। 7 कलर्स कौन से थे हमारे, जो हमने उसके लिए पढ़ा था विबग्योर से, हम उसको जानते हैं वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही कलर थे। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो रेड कलर होता है इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से जो वायलेट होती है सबसे इसकी लो वेवलेंथ होती है इस लाइट की, इस कलर की। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि वेवलेंथ जो है हाई है या लो है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है किसी भी जो लाइट है, जैसे कलर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो उतनी ही वो कम जो है बेंड होती है, तो उतनी ही वो लेस बेंड होगी, यानी कि उतनी ही वो कम जो है बेंड होगी। और जितनी लो वेवलेंथ होगी उतनी ही हाई ज़्यादा वो बेंड होगी लाइट जब वो मीडियम में एंटर करेगी। यानी कि अगर सेम मीडियम की बात करें, जैसे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसकी बात करें, तो सेम मीडियम है, एयर है, तो उसके अंदर जो हाई वेवलेंथ है रेड की है और सबसे लो वेवलेंथ जो है हमारी इसकी वायलेट की है। अब देखिए, जो हाई वेवलेंथ वाली रेज हैं वो लेस बेंड होंगी और लो वेवलेंथ वाली जो रेज हैं सबसे ज़्यादा हाई बेंड होंगी। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाए, तो ये इसका मतलब है। अब मान लीजिए आप जो है एक लाइट ले लीजिए, ये जो है मान लीजिए एक वाइट लाइट है जो इसके ऊपर पड़ी, वाइट लाइट, और यहाँ पे ये क्या आपने लिया, ये प्रिज्म आपने ले रखा है, ये प्रिज्म है। यहाँ पे एक आपने वाइट स्क्रीन ले रखी है जिसके ऊपर जो है 7 कलर जो है आपको दिखेंगे, तो ये आपने एक ले ली वाइट स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही वाइट लाइट एंटर की तो ये जो है हमारी 7 भागों के अंदर टूट जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ले लेते हैं, 7 भागों के अंदर टूट जाती है। अब जो हमारा पहले जो कलर यहाँ पे बनता है, इस तरह से यहाँ दूसरा, इस तरह से तीसरा, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ, यहाँ सिक्स्थ और यहाँ सेवन्थ, तो 7 कलर आपको मिलते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। सबसे ऊपर कौन सा आपको मिलेगा, सबसे ऊपर रेड कलर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वो बहुत कम बेंड होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी इसका कम है, क्योंकि वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से जो दूसरे नंबर में मिलेगा वो आपको ऑरेंज मिलेगा। ऑरेंज की वेवलेंथ जो है रेड कलर से कम है, तो वो उससे ज़्यादा थोड़ा बेंड होगा। इसी तरह से आपको मिलेगा येलो, फिर आपको मिलेगा ग्रीन, फिर आपको मिलेगा ब्लू, फिर आपको मिलेगा इंडिगो और फिर आपको मिलेगा वायलेट। यानी कि जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा बेंडिंग आप उसके अंदर देख रहे हैं, तो वायलेट के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बेंडिंग होगी, तो इसमें हमें ये ध्यान देना है। तो इसी तरह से ये पैटर्न बन जाता है एक तरह से कि रेड तो सबसे कम बैंड हुई, फिर ऑरेंज जो है उससे ज़्यादा बैंड हुई, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और वायलेट जो है सबसे ज़्यादा बैंड हुई। तो इसके कारण से हमें जो है एक तरह का स्पेक्ट्रम मिल जाता है पूरी स्क्रीन के ऊपर, तो जिसको आप जो है इस नाम से जानते हैं, विबग्योर के नाम से आप जानते हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये पैटर्न आपको मिलता है और इसके कारण से जो है डिस्पर्जन होता है, जो कि हमने देखा हाई वेवलेंथ लेस वो बेंड होगी। तो इसी तरह से आप जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट को प्रिज्म के थ्रू जो है किसी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग कलर्स के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।